क्या था, आयोपिशन है। आपने बेटा क्या बोला था, नॉर्मल मेटल हमारे पास को क्या बोलते हैं, क्रोमियम, एटम नंबर 24, आयरन, वुड एटम नंबर 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, जानते हो ना बेटा, डी ब्लॉक की ही थी, क्योंकि आपने बोला था कॉर्डिशन कॉम्प्लेक्स हो, यदि बात करें हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इनको बनाने में जो सेंट्रल मेटल यूज करते हैं वो क्या होते हैं, डी ब्लॉक की मेटल होती है। क्यों? क्योंकि इनके पास बेटा बात करें वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो ये वेरिएशन ऑक्सीजन वेरिएबल ऑक्सीजन शो कर देते हैं। तो हमेशा कॉर्डिशन कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद किसका यूज करते हैं बेटा बात करें, डी ब्लॉक की मेटल का। ऐसा नहीं है कि एस की नहीं कर सकते, पर गुरु बात के जनरली डी की यूज होती है, ठीक है। तो जब हम देखें बेटा कोबाल्ट, निकेल 28 जानते हो ना, जिंक गुरु बात करें 30, सिल्वर 47 बहुत अच्छी गुरु बात में, गोल्ड अच्छे जानते 79 आ रहा है, गुरु बात एल्यूमिनियम अच्छे जानते 27 आ रहा है, एटॉमिक नंबर पता नहीं 13 है ना, बिल्कुल। मॉलिब्डेनम 42 आ रहा है दीदी बात करें, प्लेटिनम पैलेडियम और प्लेटिनम दीदी बात करें 78 है, आ रहा नहीं आ रहा, निकेल पैलेडियम प्लेटिनम बेटा बात करें तो प्लेटिनम कितना आ रहा है गुरु बात करें 78, और उसके ऊपर का गुरु बात करें हमारे पास क्या, पैलेडियम, तो पैलेडियम कितना रहा होगा, निकेल के बाद पैलेडियम 18 जोड़ो ना निकेल में, निकेल कितना होता है 28 में 18 जोड़ो दीदी बात करें कितना आ रहा है 46 आ रहा है पक्का, दीदी बात करें तो 46 इस तरीके से ये। पर वीडियो बात कर बता ये वाली वर्ड यूज नहीं करेंगे अभी यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स में गुरु बात कर बता, अगर अपने बेटा बात बोला तो इनकी एजी कहाँ से लिया गया गुरु बात कर, रियल में आपको उसका लैटिन या बेटा बात कर ग्रीक वर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अपने बोले बेटा बात कर सीआर, तो सीआर में डायरेक्ट दिख रहा है बेटे क्रोमियम लीलो, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन पर जो हमारे पास क्रोमियम वर्ड है वो कहाँ यूज करोगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स में जिनके ऊपर देखिए या तो पॉजिटिव आ रहा हो या गुरु बात करिए कैसे जिनके ऊपर कोई चार्ज हो मतलब न्यूट्रल चार्ज हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में हम इसको क्रोमियम बोलेंगे बेटा बात कर जो या तो कैटायनिक है या क्या बेटा बात करें न्यूट्रल है, आ रहा है। दूसरा आपने क्या बोला हमारे पास अगर इसके ऊपर नेगेटिव लगाओ क्या लगाओ बेटा बात करें, क्योंकि तीन टाइप की कॉम्प्लेक्स ही पढ़ोगे इस टॉपिक में, या तो बेटा बात करें पॉजिटिव हो कैटायनिक हो, या जीरो हो न्यूट्रल हो, या नेगेटिव हो एनायनिक हो। अगर पूरी बात करें कैटायनिक में क्रोमियम लिखोगे तो क्रोमियम ही बोलोगे, न्यूट्रल में लिखोगे तो क्रोमियम ही बोलोगे, और अगर यदि बात करें एनायनिक पर लिखोगे मतलब नेगेटिव चार्ज लिगेंड होगा जिसको बोलेंगे अपन क्या, मतलब पूरी बात में क्रोमेट 8 लगा देते, क्या लगा देते हैं 8। अगर दोस्त कहीं पे पूरी बात करें यम आ रहा है मेटल में या फिर अम आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा यम या अम, तो इनको बेटा हटा देना और मैं बोलूं उसकी जगह पे 8 जोड़ देना है। लेकिन आप बोलो कि इसमें यम और अम नहीं आ रहा तो फिर डायरेक्ट 8 जोड़ो, क्लियर हो रहा है कि आपको कुछ भी उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या बोलोगे क्रोमेट बोलोगे। आयरन बुरे बात करें, अच्छा आयरन इसका नाम लिखा जाए तो बुरे इसमें तो ये सिंबल आ ही नहीं रहा है, नहीं समझ में, इसका मतलब बेटा बात करें आयरन का नाम, इसका नाम आयरन तो नहीं, ये तो बुरे कॉमन नेम, तो इसका नाम है क्या बेटा बात में फेरम, क्या है बुरे बात करें फेरम लिखा है, पर फेरम लिखा है तो फेरम अच्छा कहाँ लगेगा, या तो वो कैटायनिक में या फिर कहाँ बेटा न्यूट्रल में लिखा था, यहाँ पे अपन सिंपल नाम यूज करेंगे कहाँ पे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और बुरे बात करें न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, जबकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम क्या यूज करेंगे उसका आयोपिशन। आयोपिशन में क्या होता है बेटा बात करें यम और हम हटा करके क्या करना है 8 जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा ये फेरेट, क्या बन जाएगा फेरेट, इतना समझ में आ रहा है। अगर यहाँ आयरन है तो बोलेंगे फेरेट, तो बेटा अगर यहाँ आयरन है तो बोलेंगे फेरम, और अगर यहाँ आयरन है तो क्या बोलेंगे फेरम, क्लियर। आपने बोला बोले सीओ को क्या बोलते बेटा बात की सोचो यहाँ अगर नेगेटिव में लिखा है तो आपको इसमें अमोनियम तो है नहीं है, तो आपको सीधा बोलना है बेटा बात करें कोबाल्टेट। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा था सीओ है तो कोबाल्ट सीधे नाम आ रहा है, मतलब इसको कोई और नाम ही होगा लेटर में, तो लेटर में इसका नाम क्या है बेटा बात करें कोबाल्टी, कोबाल्टेट। इधर क्या बोलेंगे कोबाल्ट, यहाँ क्या बोलेंगे कोबाल्ट, क्लियर। यहाँ पे बोलो निकेल, तो निकेल एनआई सीधा निकेल में आ रहा है ना, तो सीधा बोल दो निकेल निकेल, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे निकेटिव वाले पर निकलेट 8 जोड़ेंगे, यम हम तो है नहीं। जिंक दीदी बात कर जेड नहीं रहा है जिंक में, इसको क्या बोलेंगे आप जिंक जिंक, और क्या बोलोगे आप जिंकेट, आ रहा है नहीं आ रहा। एजी की बात करें भैया एजी सिल्वर तो नहीं है ये, अपन जैसे सिल्वर लिख रहे हैं इसमें एजी कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब पूरी बात इसका कोई दूसरा नाम है। अब वो नाम क्या बेटा अर्जेंट का, क्या है बोलो बात करें, तो आपने यहाँ लिखा था कि अर्जेंट अब बेटा ये क्या है अर्जेंट, इसमें क्या करना अम हटाना है और 8 जोड़ना है, क्या बोलोगे अर्जेंटेड, क्या बोला है अर्जेंटेड बोल रहा है। गोल्ड बात करें गोल्ड एयू को अपन क्या बोलते हैं औरम, क्या बोलते हैं औरम, तो यहाँ पे अपन औरम कब बोलेंगे जब बेटा बात करें प्लस वाले पर हो या फिर कहाँ पर न्यूट्रल वाले पर, लेकिन जैसे नेगेटिव में गुड़ा एयू आएगा क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे ऑरेट, आ रहा है। एल्यूमिनियम एल एल्यूमिनियम नाम ही है, समझ में तो सीधा ही बोलते बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर यहाँ बोलेंगे एल्यूमिनेट, हाँ कि ना एल्यूमिनियम, यह हटाकर क्या जोड़ना है 8 जोड़ना है। एमओ मॉलिब्डेनम बोलते हैं, तो ये अगर यहाँ लिखा है कैडमियम तो क्या बोलो बेटा बात करें मॉलिब्डेनम, यहाँ भी क्या बोलो मॉलिब्डेनम, लेकिन अगर दोस्त यहाँ पे ऐसा लिखते हैं तो क्या बोलोगे मॉलिब्डेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा बात करें मॉलिब्डेट। प्लेटिनम पीटी, अच्छा प्लेटिनम में क्या पीटी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम प्लेटिनम बोलो पर यहाँ बोलोगे प्लेटिनेट,
दीदी पीडी क्या बेटा बात करें, पैलेडियम पैलेडियम क्या बोलोगे, पैलेडियम। ऐसे बेटा बात करें, Hg को रिक्वायर्ड अगर आपको याद आ रहा है, Hg को वैसे तो बोलते हैं मरकरी, याद आ रहा है कुछ, पर बेटा बात करें मरकरी में Hg कहाँ छुपा है, नहीं है ना। अच्छा फिर अमलगम भी पढ़ते हैं आप इसको, आखिर गुड़े बात करें अमलगम, तो अमलगम में गुड़े बात करें तो Hg तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इसको कोई दूसरा नाम लैटिन में, वो नाम क्या बेटा बात करें, वो हाइड्रल गायरम, क्या बेटा बात करें, हाइड्रल गायरम। तो अगर प्लस पर है तो बोलो हाइड्रल गायरम, क्या बोलना है दोस्तों आपको, हाइड्रल गायरम, क्या बोलना है, हाइड्रल गायरम। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो H आ रहा है और क्या आ रहा है, G आ रहा है, हाइड्रेट से उठाया आपने क्या H और गायरम से क्या उठाया G, बन गया क्या Hg, तो हाइड्रल गायरम। और अगर की बात करें अपन नेगेटिव में लिखेंगे, ये पॉजिटिव में चलेगा हाइड्रल गायरम, लेकिन जैसे नेगेटिव का नाम लिखना चाह रहे हैं अम हटा के बेटा क्या कर दो 8 जोड़ दो, बोलो क्या बन गया 8, तो बन गया हाइड्रल गायरेट, क्या बन जाएगा हाइड्रल गायरेट। इस तरीके से सेंट्रल मेटल बोलेंगे, समझ में आ रहा है। सेंट्रल मेटल का नाम कैसे याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव कि न्यूट्रल है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो रहा है तो मेटल का नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आप एक छोटी सी गलती करके परेशान अपने हो तो मत बोल लेना, ठीक है। तो ये आपने ये गुरु बात कर रहे अम्ल है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, हमारे पास ऐसा आ जाएगा। चलो इसको मिटाएं क्या, ठीक है। अगर गुरु उठाते हमारे पास Fe, ठीक है, H2O का होल ट्वाइस NH3 का बेटा बात करें होल ट्वाइस, ठीक है। जब गुरु बात करें अच्छा H2O का होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस, ठीक है, और बात करें PO4, ठीक है, PO4 कुछ हम बड़े से खेलते हैं अपन, नहीं बोलो COH2, ठीक है, NH3 का बेटा बात कर होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस Cl2, ठीक है दोस्त, गुरु बात कर। और पीछे भी यार थोड़ा बड़ा बड़ा करके खेलेंगे आप, है ना, छोटे छोटे से अपन को आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे अपन, और इस तरीके से खेलते जाएंगे। अब आपकी बुक उठा लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे अपने तो हो ही जाएंगे ना, कितने भी अपन बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से अपन नाम बना रहे ना, ये नाम कोई बहुत बड़ी थोड़ी होती है, लेकिन को कोई भी जोड़ दो, सेटलमेंट उठा लो, कुछ भी कर दो आप, आपके लिए नाम आ जाएगा। अगर दीदी बात क्या स्टार्ट करें, मैंने आपको कल बताया था न्यूट्रल लिगेंड गुड़े बात करें कौन सा होता है, इससे आपको ऑक्सीडेट पता चलेगा। अब गुड़े बात करें बोलते जब रूल आप लिख रहे हैं ना बेटा, तो गुड़े बात करें कुछ आयुर्वेद नाम लिखने के पहले एक रूल लिख लो, एक ही रूल है, बहुत सारे रूल तो है भी नहीं वैसे भी। आपको लिगेंड के नाम वैसे ही लिखना जो आपको लिखवाया गया, ठीक है, जो आपको नाम लिखवाया गया ना, नेगेटिव लिगेंड वैसे ही लिखना है, न्यूट्रल लिगेंड के नाम वैसे ही लिखना है, पॉजिटिव लिगेंड के नाम वैसे ही लिखना है, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड होती थी वैसे ही लिखना है आपको, इस तरीके से। तो सबसे पहले बोलो बात कि आपने कोई नाम लिखा होगा, जैसे NaCl आपने नाम लिखा है, इसको तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो, हमेशा आगे किसका नाम लिखते हैं, बिल्कुल बात करें पॉजिटिव कैटायन का नाम, पीछे किसका लिखते हो एनायन का नाम, मतलब नेगेटिव नाम, मतलब ये आगे क्या करना आपको ऑलवेज गुडे बात करें, जब भी आप नोमेनक्लेचर करो गुडे बात करें आगे किसका नाम लिखो बेटा बात करें कैटायनिक नेम, कैटायन का नाम, किसका नाम लिखना बेटा बात करें कैटायन नेमिंग या कैटायन नेम। उसके बाद उनकी बात करें क्या करना है आपको एनायन का नाम करना है, क्या करना है एनायन का, तो पहले कैटायन का नेम करना, उसके बाद क्या करना है एनायन का नेमिंग करनी है। दीदी अच्छा एनायन की नेमिंग करेंगे, उसमें अगर हमारे पास क्या पड़ गया बेटा कॉम्प्लेक्स पड़ गया, जैसे इसकी बात करो देखो यही है, तो आगे कैटायन है प्लस और पीछे क्या आ रहा है बेटा बात करें एनायन आ रहा है। अगर एनायन में कॉम्प्लेक्स आ जाए, क्या आ जाए बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो फिर बोलो क्या करें कॉम्प्लेक्स में फिर क्या करना बेटा बात करें प्लस, पहले लिखना है तुमको लिगेंड का नाम, किसका नाम लिखना है, अगर कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना पड़े मुझे किसका नाम लिखना पड़े कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स में मुझे बात करें सबसे पहले क्या करो बेटा बात करें, क्योंकि अगर ये आगे कैटायन है मतलब कोई पॉजिटिव उसका नाम लिखा, उसके नाम में उसका लिखा है, नंबर कुछ नहीं लिखना है, क्लियर है ना, उसकी ऑक्सीडेट लिखनी है, केवल उसका नाम लिखना है आपको। फिर आगे अगर बेटा पीछे कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में गुरु बात कर दो चीजें आती है, एक तो सेंट्रल मेटल, एक आती है गुरु लिगेंड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिगेंड के नंबर के साथ आता है, तो पहले गुरु बात कर लिगेंड को लिखो, लेकिन आप बोलो सर एक लिगेंड है तो ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो दीदी अल्फाबेटिकल में उनका नाम लिखो, हाँ कि ना, तो नेमिंग ऑफ लिगेंड, हाँ कि नहीं, नेम ऑफ लिगेंड किसे बेटा बात करें इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किसके अंदर गुरु बात करें इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको सीधा ही लिख देता हूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल दीदी बात करें ऑर्डर में नामिंग करना है, ठीक है, जैसे गुरु बात करें पहले कोई ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसको पहले प्रायोरिटी दो, बी से स्टार्ट हो उसको बाद में दो, सी से स्टार्ट हो रहा है गुरु बात करें उसको पहले प्रायोरिटी दो, डी वाले को बाद में दो, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये पहले हमारे पास क्या करना बेटा बात के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिगेंड का नाम लिखना है, तो पहले तो करना आपको किसका नाम लिगेंड का नाम,
पहले कैटायन का नाम देन कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स पीछे रहेगा इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव आ रहा होगा ना, और जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो तो पहले लिखो लिगेंड का नाम। समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर लिगेंड के बेटे सभी लिगेंड के नाम लिख जाएं, अगर एक लिगेंड है तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना नहीं है, अगर एक से ज्यादा है तो आपको लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है विथ पूरी बात करें, समझ में आ रहा है, देयर नंबर विथ देयर, समझ पा रहे नंबर उनकी संख्या के साथ। आ रहा है गुरु? जैसे अगर बेटे बात करें ये कितने थे, 2 थे, तो मतलब 3 है तो क्या बोले ट्रिप, ये 2 है तो क्या बोलो, सॉरी ये 3 है तो पूरे बात क्या बोले ट्राई, ये 2 है तो बोलो बाय। समझ में आ रहा है? ये भी बताएंगे बिस्टिस कहाँ चलता है पूरी बात करें तो लिगेंड का नाम पहले लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, उनकी नंबर के साथ लिखना है, संख्या के साथ, पर उनका ऑक्सी स्टेट नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है बेटे बात करें बचा क्या केवल सेंट्रल मेटल, देन क्या करेंगे नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल, मतलब नेम ऑफ सेंट्रल मेटल। समझ में आ रहा है दोस्त? नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, पर पूरी बात करें सेंट्रल मेटल का जो नाम करना है ना उसकी नंबर नहीं लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? नंबर नहीं लिखना है, 1 है 2 है 3। हमेशा आपको बताया था जैसे K2Cr2 में दोस्त आप मुझे बताओ K2Cr2 में कितने में क्रोमियम का ऑक्सी स्टेट पूछा था आपसे 1 का। आपसे जब भी कोई पूछता था व्हाट इज द ऑक्सी स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2 मींस पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आप क्या बोल देते हैं +6। तो +6 बेटा आपने एक का बताया कि दोनों को बताया? एक का बताया, क्योंकि दोनों का तो +12 आ रहा था। तो हमेशा पूरे बात का हमेशा एक मेटल का बताते हैं। तो आपको यहाँ पर मेटल का नंबर नहीं बताना है, मेटल की केवल ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी, वो भी रोमन नंबर में। किसमें बताना बेटा बात करें तो फिर पूरे लास्ट में क्या करना है नेम ऑफ सेंट्रल मेटल, हाँ की ना पूरे बात करें किसके साथ विथ देयर, किसके साथ पूरे बात करें विथ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट को दीदी किसमें लिखना है रोमन नंबर में। किसमें? और रोमन नंबर को पूरे बात के किसमें करना है छोटे वाले ब्रैकेट मतलब स्मॉल ब्रैकेट में। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे पूरे बात के एल्यूमिनियम का 3 आ रहा है तो 3 लिख दो पूरे इस तरीके से, और ब्रैकेट क्या कर दो बंद कर दो। किसी का बोलो बात का 2 आ रहा है 2 लिख दो, ब्रैकेट क्या कर दो बंद कर दो। ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं रोमन नंबर। ऐसा लिखना है पूरे बात करें 1 2 3, ये नहीं करना है आपको। इंग्लिश वाले वर्ड यूज नहीं करना है, इंग्लिश लेटर यूज नहीं करना है। कौन सा करना है यूज? रोमन लेटर यूज करना है। तो बेटा बात करें अपन क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे बात करें इन रोमन नंबर। किससे बेटा बात करें रोमन नंबर। आ रही है? तो पूरे बात कर रोमन नंबर में आपको यूज करना। आपका नाम हो गया बस खत्म, इतना तो बात है। आयुपेशी नाम जब भी आपको करना है पूरे बात का एक छोटा सा रूल है, पहले आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स दिया गया उसमें बोलो आगे की चीज देख लो, पहले आगे का नाम लिखो देन पीछे का। अगर आप बोलो कि सर इसमें उल्टा हो गया, देखो इसमें कॉम्प्लेक्स आ गए और उसमें बेटा बात कर रहे हो जो हमारे पास आयन है वो पीछे, तो पूरे बात की ये फिर पॉजिटिव इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और ये क्या नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो फिर पूरे बात के इसको उठा के कहां रख लो आगे रख लो, और जो पूरे बात की होगा तो भी कैटा नहीं करेगा, कहलाएगा वो एनाइन का नाम। जितना समझ में आ रहा है? कॉम्प्लेक्स अगर पहले तो फिर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव बनेगा तभी कॉम्प्लेक्स में यही रूल चलेगा। नेम ऑफ लिगेंड पूरे बात करें हाँ की ना इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद पूरे बात में देयर नंबर, और फिर उसके बाद की बात करें नेम ऑफ सेंट्रल मेटल विद पूरे बात के ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। क्लियर है? और पूरे बात में बाद में जो है ब्रैकेट के बाद उसको बाद में लिख दो एनाइन का नाम। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पहले कैटायन का नाम देन पूरे बात करें एनाइन का नाम, चाहे एनाइन अगर कॉम्प्लेक्स है तो बाद में, अगर एनाइन पहले कैटायन कॉम्प्लेक्स तो कैटायन पहले, और पूरे बात करिए बाद में। रूल केवल एक ही है और कुछ याद नहीं रखना इसके अलावा। ज्यादा मैंने रूल लिखवाया क्या आपको? अब देखो पूरे बात करें छोटे से नाम पर उठा दे पहला, इसका नाम क्या है? इसमें पूरे कोई कैटायन है क्या? नाम किसी कोई एनाइन है क्या? नहीं, एक ही कंपाउंड है, कोई आगे पीछे हो तो किसी को कैटायन किसी को एनाइन बोलो। इसमें यही आगे यही पीछे है, इसका मतलब पूरे बात की यही मेन कंपाउंड है, तो इसका नाम लिखिए ब्रैकेट के अंदर है, मतलब इसको लिखने की जरूरत नहीं कि हम यही लिखेंगे। ठीक है, चलो गुरु बात कर, इसमें सेंट्रल मेटल आ रही बेटा कि नहीं आ रही? सेंट्रल मेटल क्या है पूरे निकल है। अच्छा इसका चार्ज कितना आ रहा है? तो गुरु सबसे पहले चार्ज ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखो। अपने क्या बोला बेटा CO, CO मतलब क्या है कार्बोनिल पूरे कंपाउंड। आ रहा है? कार्बोनिल को मैंने आपको लिखवाया था मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड में। कहां लिखवाया था? मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड में। पूरे बात कर इसका मतलब इसका चार्ज क्या था? 0। इसका चार्ज 0 है, कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है। पूरे बात का इसका मतलब निकल का चार्ज भी क्या है? 0 है। अगर निकल का चार्ज बेटा +1 भी होता बोलो बात कर तो +1 0 क्या होता? 1 होता, यहाँ पे चार्ज लगा होता कि नहीं लगा होता? लेकिन जब यहाँ पे चार्ज नहीं है इसका मतलब बेटा बात कर अंदर का टोटल नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब 0 जब इसका 0 है बोलो बात तो इसका भी चार्ज क्या है? 0 है। इसका मतलब यहाँ पे निकल का चार्ज क्या है? 0 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आपने सबसे पहले नाम लिखा किसका लिखोगे? लिगेंड का लिखोगे, क्योंकि पहले हम लिगेंड का नाम लिखते उसके नंबर के साथ। 4 है तो बोले 4 के लिए हम बोलते टेट्रा। याद आ रहा है नहीं आ रहा? 4 के लिए क्या बोलोगे? टेट्रा। CO को क्या बोलते बोले? कार्बोनिल। क्या बोलते बेटा बात करें? कार्बोनिल। देखो मैं यहाँ पे बोलूं थोड़ा थोड़ा गैप दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी आप कभी भी किसी कंपाउंड का नाम लिखे उसके बीच में गैप नहीं दिया जाता, डायरेक्ट बेटा लिखते हैं, जहां ये खत्म हो वहीं से दूसरा लेटर स्टार्ट कर लो। क्लियर हो रहा है? आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही मिलेगा रनिंग लेटर, तो आपको देखना पड़ेगा टेट्रा कार्बोनिल, फिर पूरे बात कर आगे निकल। आ रहा है नहीं? तो इसको निकलेट बोले कि निकल बोले? निकल बोलो, क्योंकि पूरे बात करें या तो पॉजिटिव हो या 0 न्यूट्रल हो। हमेशा हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल मेटल बोलते हैं। तो क्या करेंगे आप? NiCkEl निकल, हाँ की ना? ऑक्सीजन स्टेट क्या है? बोलो 0, तो इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा बेटा 0। आ रहा है नहीं? ये कंडीशन है।
क्योंकि अगर ऐसा नाम कभी तुम्हें दिया जाए तुमसे कोई फॉर्मूला बनवाए तो पूरे बात के स्टार्ट कहां से कर दूं? देखो टेट्राकार्बन निकल, निकल सबसे पहले पकड़ो सेंट्रल मेटल मतलब निकल है, ओके ठीक है ना। अब पूरे कार्बन क्या है बेटा? लिगेंड है, ये तो तुम्हें पता होता है कि सेंट्रल मेटल के पहले हम लिगेंड लिखते हैं। तो पूरे कार्बन, कार्बन कितना मतलब CO, कितने टेट्रा मतलब 4, बस पूरे कोई चार्ज ही नहीं है तो बस बन गया कंपाउंड। तो क्या हम बेटा नाम से बताओ ये बना सकते और कैसे ये बना सकते? सीधी बात है, आराम से बना सकते हैं आप, ठीक है। चलो बुढ़े बात करें, दूसरा नाम लिखो। अब आप जब दूसरे का नाम लिख रहे हैं तो उसमें बुढ़े बात करें, एक तो आगे कैटायन, दूसरा क्या पीछे है एनायन आ रहा है नहीं आ रहा। एक तो आगे क्या है बेटा बात करें कैटायन, दूसरा पीछे क्या है एनायन आ रहा है नहीं आ रहा। कैटायन में बुढ़े बात करें आपको केवल क्या लिखना है? नाम लिखना है, सिंपल नाम। तो बुढ़े ये बताओ क्या है ये सोडियम लिखनी है? क्या हम इसमें 3 सोडियम लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, क्या लिखोगे सीधा सोडियम। अब बुढ़े कैटायन का नाम लिख लिया, देन अपन किस पर आ रहे हैं? एनायन के नाम पर। एनायन के नाम में 2 चीजें आएंगी बेटा, सेंट्रल मेटल और बुढ़े बात करें लिगेंड। लिगेंड को पहले लिखना है देन किसको? सेंट्रल मेटल को। लिगेंड को नंबर के साथ लिखना है। 6 के लिए अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें? हेक्सा, समझ पा रहे? हेक्सा। दीदी F को क्या बोलेंगे? फ्लोराइडो या फ्लोरो, समझ पा रहे? फ्लोरो ये बेटा बात के फ्लोराइड है आपका जो तरीका है। तो हेक्सा फ्लोरो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब पूरे बात कर रहा था किसके ऊपर? सेंट्रल मेटल। अच्छा जरा देखो ये पूरे कॉम्प्लेक्स कैसा नेगेटिव है कि नहीं? वो तो दिख ही रहा था, आगे पॉजिटिव तो पीछे नेगेटिव है। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो बताओ इस कॉम्प्लेक्स पर कितना नेगेटिव होगा? दिख रहा होगा आपको। अगर आगे मैंने +3 लगाए, आगे कितने लगाए? +3, तो +3 क्यों लगाए? मतलब इसके ऊपर क्या था? -3, इसको बैलेंस करनी तो अपन ने आगे लगाई है, समझ में आ रहा है? तो बेटा बात कर आपने ग्रुप क्या देखा? हेक्सा फ्लोरो। अब आया था हमारे पास सेंट्रल मेटल, नेगेटिव है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं बोलेंगे, एल्यूमिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? एल्यूमिनेट। आ रहा है नहीं आ रहा? तो 8 जोड़ दिया बेटा, क्यों जोड़ा? एल्यूमिनेट जोड़ा। अगर ये नेगेटिव नहीं होता ना तो हम क्या लिखते? एल्यूमिनियम। और इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी तो लिखनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन स्टेट देखो बेटा कितनी आ रही है, कैसे देखोगे बेटा बात कर गुरु? ऐसे देख लो आप, जिस जिसकी दीदी जानते हो तो उसको तो निकाल सकते ना, वही लो। क्या बताओ इसके ऊपर ऑक्सीजन स्टेट दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है ना, मतलब पूरे बात के नेट चार्ज क्या है बेटा? 0। तो जितना प्लस होगा दीदी उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। अच्छा जिनका तुम जानते हो उनका नोट कर लो। एक सोडियम का +1, तो 3 का कितना आएगा बेटा? +3, ठीक है बेटा बात कर। एक फ्लोरीन का -1, मोनोडेंड्रेट नेगेटिव लिगेंड में लिखवाया था। एक फ्लोरीन का -1 तो 6 का कितना आएगा? -6। -6 को मुझे यदि +6 के यदि न्यूट्रल करेंगे तो 0 होगा। अभी मेरे पास +3 है तो और कितना चाहिए? +3। इसलिए बेटा -6 दी, इसलिए बोलो +3 दी, तो और +3 चाहिए तो वो कौन देगा? एल्यूमिनियम देगा। तो एल्यूमिनियम का चार्ज कितना आ गया? 3 आ गया, होगा नहीं ऑक्सीजन स्टेट। आपको जो बताया था बेटा वहां पे वही बताया, यहाँ पे कोई दीदी x प्लस ऑक्सीजन स्टेट माइनस ऑक्सीजन स्टेट बराबर 0 से कुछ नहीं लगाना है, फॉर्मूले की लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो एल्यूमिनेट अपन को बात करें क्या करें? सेंट्रल मेटल की ऑक्सीजन स्टेट किसमें लिखना है? रोमन नंबर में ब्रैकेट में। बंद कर दीजिए बात, फिर हो गया इसका नाम। अगर कोई बात करें कभी मुझे कोई ये ना देता, ओके पर बेटा नाम देखो, समझ में आ रहा है? और कोई मुझसे पूछे कि क्या इसका फॉर्मूला बना सकते, मैं उनको बिल्कुल सबसे पहले पकड़ो बोलो सेंट्रल मेटल को, एल्यूमिनियम। सबसे नाम के बाद में कौन लिखी होती? सेंट्रल मेटल। पकड़ लो बेटा बात करें एल्यूमिनियम, पकड़ा कि नहीं पकड़ा? उसके बाद बेटा बात करें, आपको पता है बेटा बात करें कि सेंट्रल मेटल के पहले पर लिखते हैं लिगेंड, तो इसका मतलब ये क्या है? लिगेंड है। कितने क्लियर है? और लिगेंड को उनके नंबर के साथ लिखते हैं, नाम के साथ। तो लिखो बेटा बात करें हेक्सा, मतलब पूरे 6 है। क्या? फ्लोरो मतलब F, तो F बेटा बात करें कितना आ गया? 6 आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा? और बेटा बात के बाद में लिखा है सोडियम, मतलब तुम समझ गए बेटा बात की सोडियम तो कभी लिगेंड में लिखवाएंगे क्या सर ने? मेटल लिखवाएगा कभी लिगेंड में? एक भी नहीं लिखवाएगा बेटा बात कर, मतलब ब्रैकेट क्या मारो बेटा? बंद मारो। अब सोडियम तुम्हें कितने लगाने हैं वो तुम्हारा ये डिसाइड करेगा। आपको पता है उसने ये बताया था कि एल्यूमिनियम का चार्ज क्या? एल्यूमिनियम 3rd है, ओके एल्यूमिनियम 3rd है। दीदी बात का इसका माइनस, तो एल्यूमिनियम का 3rd है प्लस, तो इसका बेटा बात का -6, मतलब -6 को अगर दीदी +3 से कैंसिल करें तो -3 बचेगा, मतलब नेट इसको लगाया +3। और -3 को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना सोडियम चाहिए? 3 सोडियम, क्योंकि एक सोडियम का +1 होगा। अगर आपने दोस्त एक सोडियम लगाया तो केवल +1 को बैलेंस करेगा, जबकि ये -3 तो इसको बैलेंस करने के मुझे कितना चाहिए? 3 सोडियम, बस लगा दिया 3 सोडियम, खत्म। या फिर तुम्हें कभी टेंशन हो तो आपने क्या बोला था? नेट चार्ज +3 -3 कैंसिल हो गया, -3 बचा, इसको ध्यान रखो। और जैसे आपने लिखा बेटा बात करके बोलो क्या? सोडियम, तो सोडियम के चार्ज चाहिए +1, इसके 1 का मल्टीप्लाई यहाँ मार दो, इसके दीदी चार्ज का मल्टीप्लाई यहाँ मार दो, याद है? तो इसका चार्ज अगर मैं उठा के यहाँ ले गया तो 3 आगे नहीं आ गया, और इसके 1 को दीदी अगर यहाँ लेगा तो 1 आगे नहीं आ गया, 1 को लिखते ही नहीं अपन। दीदी बात क्या बन गया आपका फॉर्मूला? आ रहा है तो उसके नहीं आ रहा है। जैसे दीदी बात कर वहां फॉर्मूला बना रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई मार के, बेटा बात करें यहाँ भी ऐसे ही फॉर्मूला बनाओगी क्रॉस मल्टीप्लाई मार के। इतना आ रहा नहीं आ रहा? तो आपने क्या देखा बेटा बात कर छोटू? देखना बेटा इसको, ठीक। तो ये पूरी बात कर आपके पास क्या बन गया? हमारे पास ये कंपाउंड बना कि नहीं बना? इससे दीदी ये बनाओ, उससे ये बनाओ, समझ पा रहे हो? एक साथ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड दोस्त हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कंपाउंड पूरी बात करिए। अच्छा एक फिर से देखो, पूरी बात कर कैटायन कौन है, एनायन कौन है? आगे वाली दीदी बात कर क्या होता है? कैटायन होता है, और पीछे वाला क्या होता है? एनायन होता है। क्लियर है? अब इसमें गुरु सबसे पहले तुम एक चीज कर लिया करो बेटा बात करें, सेंट्रल मेटल की ऑक्सीजन स्टेट लिख लिया करो। क्यों? क्योंकि हमें इसको पूरे अपने आयुषी नाम में लिखना पड़ता है। तो अगर बेटा इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्यों? नहीं। चार्ज यदि बात करें 0, मतलब जितना प्लस उतना माइनस,
क्लियर है? अब तुम पहले प्लस को देख लो, कोई बात कर माइनस को देख लो, और जितना बचे वो उससे मांग लेना। प्लस का चाहिए हो तो मांग लो, माइनस का चाहिए हो तो मांग लो, वो दे देगा जितना तुम्हें चाहिए। अच्छा देखो, एक पोटेशियम का कितना होता है तो 4 का कितना होगा तो प्लस का 4 तो आया अभी। एक बेटा साइनाइड का कितना होता है तो मुझे 6 का कितना होगा तो मुझे -6 को दीदी बात करें 0 करना तो +6 चाहिए, +6 में से +4 तो मेरे पास आ चुके थे, मुझे और कितने चाहिए तो कौन देगा? ये तो बचा था तो ये +2 दे देगा। इसका मतलब आयरन का चार्ज कितना आ रहा है दोस्त? +2 आ गया, बस हो गया आपका नाम। सबसे पहले वो बात करें कैटायन को, क्योंकि आगे वाला क्या होता है पॉजिटिव, पीछे वाला क्या होता है नेगेटिव। पूरी बात करें आपने क्या लिखा बेटा? पोटेशियम। क्या लिखा बोलो? पोटेशियम लिखा कि लिखा? पूरी बात करें पोटेशियम लिखा। देन फिर बात करते हैं अपन पूरी बात एनायन में। एनायन में सेंट्रल मेटल लिगेंड में से पहले किसको लिखोगे? लिगेंड। लेकिन लिगेंड के नंबर के साथ, तो नंबर कितना 6 है। क्या लगा बेटा आपने? हेक्सा। पूरी बात लगाया कि लगाया? दीदी बात करें क्या है? साइनो या साइनाइड हो। पूरी बात जैसे अपन बोले शायद हो, लेकिन वहां मैंने फ्लोर बता दी, साइनो तो लिख सकता हूं ना, अच्छा लगेगा। शायद नाइडो, हाँ कि ना? आपको दिल कहे तो साइनो लिख सकते हो, शाइनो या शायद नाइडो। आरेख नहीं आ रहा तो हेक्सा साइनाइडो। अब ये की बात करें क्या है? आयरन। अच्छा ये आयरन जो है पूरी बात में आयरन तो लिखोगे तो फेरम, तो पूरी बात कर नेगेटिव लगा तो फेरम लिखें कि फेरेट लिखें? क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, तो दोस्त क्या करें यहाँ पे FERRAT फेरेट। आरेख नहीं आ रहा? फेरेट के बाद मुझे उसको ऑक्सीजन भी लिखनी है, तो कितनी है? 2 है, तो ऐसे 2 लिख दे क्या? तो ब्रैकेट लगा दे क्या? ब्रैकेट तो लगाओ पर ऐसे मत लिखो। कैसे लिखो दीदी बात करें? रोमन नंबर में लिखो। क्या लिखो बेटा बात करें? सेकंड। क्या लिखो? सेकंड। ये बन गया इसका नाम। अच्छा पूरी बात करें कोई छुपा ले और ये हमें दे दे और बोले कि बताओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो क्या बना सकते हैं आराम से। सबसे पहले पकड़ो बेटा सेंट्रल मेटल को, जिसके साथ ऑक्सीडेशन स्टेट लगी होती ना वो कहलाता है सेंट्रल मेटल। उनके बाद वीडियो बात की जिसका नंबर लिखा होता है ना वो कहलाता है लिगेंड, और जो आगे दीदी मेटल लगी होती है वो कहलाती है बेटा बात करें आयोनाइजेशन स्क्वायर कैटायन। क्लियर है? तो सबसे पहले किसको लिखा करो नाम में? सेंट्रल मेटल। कौन था बेटा? आयरन। तो आयरन हो गया, ठीक है ना? किसमें था? सेकंड में, मतलब +2 चार्ज था इसका। गुड। पूरी बात करें कितने साइनाइड की पूरी बात करें? 6 है, तो अपने लगा दिया बेटा CN का होल 6 लगा ही लगाया। अब पूरी बात करें पोटेशियम लगाना, तो पोटेशियम आगे लिखा है तो हमने पोटेशियम लगा दिया, पर दिमाग में दीदी बात की ये नहीं आ रहा था कि कितने पोटेशियम लगाए, तो पूरे इसको सॉल्व करो पहले। आपने देखा इसका +2 है, इसका कितना पूरी बात करें? -6। +2 -6 को कैंसिल करेगा तो -4 बचेंगे। कितना समझ में आ रहा है? पूरी बात करें अंदर वाले पूरे चार्ज को सॉल्व कर लो और जितना नेट बचे उसको बोलो ऊपर लगा दो। आ रहा नहीं आ रहा? जितना इसका चार्ज है दीदी बात करें, आप जानते हैं एक पोटेशियम का +1 होता है, इतना जानते हो ना? तो जो दीदी इसका चार्ज है ना नेगेटिव का वो इसका नंबर बना दो, तो इस 4 को उठाओ और इधर लगा दो, इधर से चार्ज चला गया, खत्म। क्लियर है? तो उसके लिए और इस बन को दीदी हम मल्टीप्लाई मार दो, अपन को बन को तो लिखते ही ना, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पूरी बात करिए बन गया आपका फार्मूला क्या? K4FeCN का होल 6। छोटी सी बात है, क्लियर हो रहा है कि हो रहा है? एकदम सरल सी बात है, पूरी बात कर बिल्कुल टफ नहीं है। आपको करना क्या है? जो भी दीदी बात में देख रहा है उसको करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है पूरी बात कर? नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये कंपाउंड है, करने की कोशिश करो। ये एकदम मस्त आ रहा नहीं आ रहा? पूरी बात कर इसमें कुछ क्या आ रहा है कि आगे वाला गुरु क्या दिख रहा है आपको? आगे वाला बिट पहले तो उसको देखो, फिर से वही रूल लगाया अपन। पहले तो हमें सेंट्रल मेटल क्या निकाले? ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते दोस्त। इसके ऊपर चार्ज क्या लग रहा है गुरु बात कर? 0 आ रहा है, टोटल 0 आ रहा है ना बेटा? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, मतलब जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा? माइनस होगा। अच्छा पहले किसी निकाल दी सबकी, बताओ अमोनिया की क्या थी? चौथी स्टेट 0, न्यूट्रल लिगेंड था ये, मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड। अमोनिया एक्वस मतलब वाटर, CO NO दीदी बात करें मतलब इसका तो 0 है, ठीक है, लेकिन इसका कितना है? -3, एक का -1 तो 3 का -3। अब यदि -3 को बैलेंस करना तो मुझे +3 चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज मुझे 0 करना है। इसका मतलब कोबाल्ट का कितना है? +3। सीधी सी बात है, अंदर है बाहर में नहीं जानता, मैं तो केवल पूरी बात कर नेगेटिव पॉजिटिव खेलता हूं। इसका चार्ज 0 है, इसका चार्ज -3, तो इसका चार्ज +3 होगा तभी तो नेट 0 होगा। क्लियर है? मतलब कोबाल्ट का चार्ज कितना है? प्लस का। अब गुरु अपन अच्छे से जानते बेटा बात करें कि जब भी आपने गुरु ये ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली ना, आगे कौन आ रहा है? ये कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव, वो दिख भी रहा है +3, और गुरु बात करें 0 को जोड़ो तो कितना आ रहा है? +3 तो आ रहा है। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना था? +3 था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस +3 को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा? पीछे माइनस, क्योंकि अगर आगे प्लस है तो गुरु इसके पीछे माइनस आएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इस प्लस को बैलेंस करने के लिए आगे 3 किलो लगा के बैठे आप, तो आगे माइनस हो जाएगा। आईयूपीएसी ये बोलता है कि हमेशा कैटायन का नाम कहां आएगा? आगे, एनायन का नाम कहां आएगा? पीछे। आप पॉजिटिव को बैलेंस करो, बिल्कुल करो, बुढ़े बात करें तो पीछे करोगे बैलेंस। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? 3 किलो। आप चाहो तो एक फॉस्फेट लगा के काम कर सकते थे, क्योंकि एक फॉस्फेट का चार्ज कितना होता है? -3 तो होता है, तो +3 -3 न्यूट्रल हो जाता नहीं हो जाता? ये बिल्कुल मैटर नहीं करता दोस्त। आप चाहते बोले आप 3 CN लगा सकते थे, क्लियर है कि आप चाहते तो एक सल्फेट लगा सकते थे, क्योंकि सल्फेट का चार्ज क्या है? -2, और एक क्लोरीन लगा देते ताकि -1 हो जाए, +3 -3 कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। तो ये गुड़े बात कर आगे चल के वो तुम्हें देता रहेगा। चलो नेक्स्ट खेलते हुए
सबसे पहले कैटायन का नाम लिखो। कैटायन में कौन आ रहा है बेटू बात करें, ये कॉम्प्लेक्स आ रहा है। कॉम्प्लेक्स अगर जैसे ही आया हम सबसे पहले लिखते हैं सेंट्रल मेटल का नाम की लिगेंड का दीदी नाम लिखते हैं। तो नाम लिखा हमने क्या दीदी बात करें 6 है तो हमने लिखा हेक्सा। दीदी बात करें क्या एमीन, क्या करोगे दोस्त हेक्सा एमीन। एमीन क्या अमोनिया एमीन पूरे बात करें एमीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दोस्त एमीन हेक्सा एमीन पूरे बात करते हैं। सेंट्रल मेटल, अब सेंट्रल मेटल को क्या बोलो कोबाल्टेट की कोबाल्ट, सोच लो क्या बोलोगे कोबाल्ट, क्यों क्योंकि पूरे बात करें कैटायनिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट का चार्ज कितना था +3 तो पूरा उसको लिख दो। हाँ ठीक है आपने लिखा बोलो बात करें थर्ड, ठीक है ना। अब पीछे आ गया एनायन पर, एनायन क्या बोलो बात करें क्लोरीन है। अगर हम आगे पोटेशियम का नंबर नहीं लिखते तो पीछे हम क्लोरीन का नंबर कैसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इतना समझ में आ रहा है। अगर दीदी आप आगे सोडियम का नंबर नहीं लिखते तो पीछे वाले का नंबर नहीं लिखना, मतलब जो आयरन स्फीयर में आता है उसका नाम नहीं, उसका नाम लिखते केवल नंबर नहीं लिखते, चाहे वो आगे हो पीछे हो। तो हमने क्या लिखा बेटे बात करें क्लोराइड, क्या लिख देते बात करें क्लोराइड, ना कि क्लोराइड हो। क्लियर है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है ना उसको बोलते हैं क्लोराइड हो। अगर ये बाहर था तो इसका नाम हमने क्या लिखा पोटेशियम लिखा नहीं लिखा। जब पूरे बात कर पाता अगर मैं एल्यूमिनियम को भी बाहर लिख देता तो मैं एल्यूमिनियम लिखता उसको, ना कि लिखता एल्यूमिनेट। आ रहा नहीं आ रहा। तो जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं उनके नाम ही चेंज होते हैं। अगर यही पूरे बात करें क्लोरीन, जब आपने देखा कि अंदर था बेटा बात का अभी तो लिखा ही नहीं है, आगे आपको मिलेगा क्लोरीन हाँ है तो अब उसको क्या लिखेंगे क्लोराइड। जैसे आप इसको फ्लोराइड लिखा नहीं लिखा फ्लोराइड हो। अगर ये क्लोरीन अंदर होता तो हम बोलते इसको क्लोरो या क्लोराइड हो, लेकिन ये बाहर है तो उसका केवल कॉमन नाम लिखना है, क्या लिखना है क्लोराइड। क्या लिखना है बात करें क्लोराइड। बाहर वाले जो भी है सिंपल नाम जो आपको आता है वही लिखना है, उनके नंबर नहीं लिखने, उनकी ऑक्सीजन स्टेट नहीं लिखनी है। जो भी चेंज कर रहे हैं वो केवल कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि ये कंपाउंड ही किसका है कॉम्प्लेक्स का। इसके सारे रूल कहाँ लगते हैं कॉम्प्लेक्स पर लगते हैं। तो ये लिख दिया हमने क्या क्लोराइड। अच्छा पूरे बात कर कोई छुपा दे और कोई हमसे पूछे कि इसका फॉर्मूला बना के दिखाओ, बना के क्यों नहीं दिखा देंगे, बहुत बड़ी बात है क्या, छोटी सी बात है। हम तो पूरे केवल उसको पकड़ लो जिसके साथ ऑक्सीजन है। ये दीदी बात करें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है और उसके साथ पूरे जो लिखा हुआ है हम वो क्या है वो पूरे बात का लिगेंड होता है। आ रहा है नहीं आ रहा है, आगे हम लिगेंड को लिखते पीछे पूरे बात करें तो कोबाल्ट लिख दिया। कितने पूरे बात करें एमीन है, एमीन मतलब NH3 कितने हुई 6 पे और कोई लिगेंड है क्या ना दीदी ब्रैकेट मार दिया हमने खत्म। क्योंकि अपन जानते हैं कि सेंट्रल मेटल के बाद अगर कोई चीज लिखी तो यहाँ पे तो सेंट्रल मेटल के नाम के बाद तो कॉम्प्लेक्स खत्म ही हो जाता है, और उसके बाद अगर कोई चीज लिखी तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स के बाहर था। अब ये क्या था क्लोरीन, तो क्लोरीन लगा दिया। पर कितने क्लोरीन देख लो पहले पूरी बात करें। कोबाल्ट का चार्ज कितना लगाया था +3, इसका +3 होता है, इसका दीदी 0 होता है। +3 0 कितना हो गया +3, तो पूरे नेट जो चार्ज होता है वो कहां लगाते हैं कॉम्प्लेक्स पर। अब एक क्लोरीन का कितना होता है -1 होता है, इतना समझ में आ रहा नहीं आ रहा। पूरी बात का चार्ज का क्या मार दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 को पटा दो दीदी इसका नंबर बना दो, Cl3 कर दिया कि नहीं कर दिया, और इस 1 को दीदी बात का इसका नंबर बना दो खत्म। दीदी बात आ रहा नहीं आ रहा। तो जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है क्योंकि अपन को पता है इसका +3 था, +3 को बैलेंस करने के मुझे -3 चाहिए था, मतलब मुझे 3 क्लोरीन लेने पड़ेंगे। अगर तुम इतना भी नहीं सोच पा रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारना तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके चार्ज को बेटा इसका नंबर बना दो, इसके चार्ज को इसका नंबर बना दो खत्म, बोलो बात करें। और ये बढ़ गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या वही का वही स्ट्रक्चर लिखा अपन नहीं लिखा दोस्तों, छोटी सी बात है। आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप सीधी बात करें इसको बिल्कुल टफ मत समझो, एकदम सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है ना। बस अगर थोड़ा सा आपको रूल रेगुलेशन के साथ पढ़ा दिया जाए तो ये टॉपिक सबसे और अच्छी बात ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन दीदी लेके आता है ये, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पर आओ बेटा बात करें। ये बोलो देखो ये फिर से वही चीजें दिख रही है, नहीं दिख रही क्या। आगे कॉम्प्लेक्स कैसा आ रहा है पॉजिटिव, और पीछे बेटा बात करें एनायन आ रहा है नेगेटिव, आ रहा है नहीं आ रहा। इसका मतलब सेंट्रल मेटल में 8 नहीं जोड़ना है, क्या नहीं जोड़ना है गुड, यहीं पे डिसाइड करो। और दूसरी बात बेटा बात करें सबसे पहले इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, तो फिर मुझे बात कर अपन टोटल चार्ज 0 करना है ना। मुझे इसका मेटल का चार्ज चाहिए पर मुझे नहीं पता अभी, मुझे बात करें आपको पता है कितना कह रहा है, आपने कुछ कहा इसका चार्ज, किसने बताया इसका चार्ज, बोला है कुछ, क्या बोला है 0 जल्दी बात करें कैसे हो सकता है बेटू। आपने देखा मुझे बात करें कि वाटर का 0 है, वाटर का 0 है, पर दीदी बात करें सल्फेट का तो -2 होता है ना बेटू। इतनी बार बताया कि SO4 का -2 होता है। जब दीदी इसका -2 है तो मुझे -2 को मुझे 0 करना पड़ेगा क्योंकि इसका नेट का 0 दिख रहा था। इसका मतलब मेटल का चार्ज कितना है यहाँ पर +2 है। दीदी बात करें 0 कैसे बोल सकते हैं, +4 मैंने पूछा था मेटल का। दीदी बात करें पहले ध्यान से सुनो उसके बाद आंसर दो आप, है ना। मुझे जल्दी नहीं चाहिए पर मुझे सही आंसर चाहिए आपसे। कोशिश करो दीदी बात करें कि एक बार बोलो सही बोलो। इसका चार्ज क्या है 0, टोटल चार्ज क्या दिखा था कुछ 0 दिखा ना तो 0 करने के लिए मुझे पूरी बात कर जितना प्लस उतना माइनस होगा। इसका चार्ज तो 0 ही होता है क्योंकि हमने देखा एमीन और बेटा बात कर एमीन और वाटर कहां पर आते हैं
न्यूट्रल लिगेंड में CO भी किसमें आ रहा था, न्यूट्रल लिगेंड में। बोलो बात कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं बेटा, पतंजलि के स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होते हैं। तो इसका चार्ज तो जीरो था, पर आप जानते हो सल्फेट सल्फाइड सल्फाइड में चार्ज -2 है। -2 को मुझे जीरो करना था कि मुझे बोले बात कर तो +2 चाहिए नहीं चाहिए। इसका मतलब +2 कौन देगा, इसने जीरो दे दिया, इसने -2 दे दिया, तो अब ये तो देगा +2, तो जिसने चाहिए उससे मांग लो, इसका दे दिया। अब सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप, कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स में पहले किसका, लिगेंड का। कितने लिगेंड है, 6 है, तो नाम क्या बोलोगे बेटा, हेक्सा। और वाटर के लिए अपन क्या बोलते हैं, वाटर की पानी की एक्वा, हेक्सा एक्वा। अरेनियम की बात करें, फिर प्लेटिनम, तो प्लेटिनम लिखे कि प्लेटिनेट लिखे, सोच लो दीदी बात करें, प्लेटिनम लिखे बेटू बात करें पक्का। तो प्लेटिनम की बात करें, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, तो प्लेटिनम क्या बेटू बात करें, सेकंड। प्लेटिनम सेकंड लिखा कि लिखा, प्लेटिनम सेकंड। आगे सल्फेट, बस दीदी बात करें। अच्छा सल्फेट की सल्फेट हो, लेकिन मैंने वहां तो लिखवाया था आपको लिगेंड में सल्फेट हो, वो तब जब वो लिगेंड बने, याद है जब वो लिगेंड बने दीदी, मैंने वो आपको ऊपर लिखवाया कि मोनोडेंटेड लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, पॉजिटिव लिगेंड, जब वो लिगेंड बने तब सल्फेट बोलना है। लेकिन अगर दीदी बात कर बाहर आयनिक चार्ज को बैलेंस करने के लिए आ रहा है, तो वो सल्फेट ही कहलाएगा, वो फॉस्फेट ही कहलाएगा, वो क्लोराइड ही कहलाएगा, वो फ्लोराइड ही कहलाएगा, वो साइनाइड ही कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं आ रहा? तो ये दोस्त हमारे पास आया। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं इसके बारे में। अच्छा इसका मैं फिर से बना के दिखाऊं कि कर लोगे, छोटा सा क्वेश्चन दीदी बात कर। अच्छा इसमें जो आपको आगे दिख रहा है एग्जैक्ट ये बात कर, सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्त, कोई चार्ज दिख रहा था क्या ना, दीदी बात कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो पूरे बात कर टोटल चार्ज जीरो है। जीरो का मतलब मुझे आपसे चाहिए इधर सिल्वर का चार्ज बताओ मुझे कितना हो रहा है। टोटल चार्ज जीरो दिख रहा है दोस्तों, जितना प्लस उतना माइनस, पहले आगे वाले और पीछे वाले का लिख लो, जितना चाहिए वो उससे मांग लो। मैंने बोला हाँ तो तुम लगाओ ना ये, लेकिन मुझसे मत बोलो और डरो मत बिल्कुल। माइनस दिख रहा है तो बेटा माइनस ले लो, प्लस दिख रहा है तो प्लस ले लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो चाहिए उसको लिखो, ये 2 मत बोला करो, 2 1 3 क्या 2 +2 की -2 पूरा बोलो ना। प्लस प्लस पर एकदम सही कह रहा है, समझ में आ रहा है गुड़िया? तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम्हारा +2 आ रहा है, तुम्हारा +1 +2 आ रहा है, +2। अच्छा खड़े हो जाओ जल्दी फटाफट, तुम भी खड़े हो जाओ। मुझे ये बताओ दोस्त, इसमें एक साइनाइड का कितना होता है बोलो, एक साइनाइड का चार्ज क्या है साइनाइड का? देखो दोस्त जो क्लोराइड का होता है बोलो वही साइनाइड, या साइनाइड का आपने -6 दिया था, तो कम से कम अभी तो याद होना चाहिए ना दोस्त कि साइनाइड का चार्ज -1 होता है, एक साइनाइड का क्या होता है, तो 2 का कितना होगा -2। मुझे इसका नहीं पता, इसका निकालना है, ठीक है बोलो बात, इसका तो पता है आपको क्या लिखा है, पहली क्लास याद करो, फर्स्ट ग्रुप एस ग्रुप के दीदी पूरा फर्स्ट ग्रुप हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम याद है, इनका चार्ज +1 लिखवाया था, मतलब पूरे बात का इसका चार्ज +1। क्या अभी जीरो हो पाएगा टोटल, नहीं हो पाएगा ना, -2 को दीदी बैलेंस जीरो करना तो +2 चाहिए, तो ये +1 जब दे चुका तो और कितना चाहिए, तो +1 कौन देगा अब ये दीदी, जितना चाहिए उससे मांग लो, वो जिसने दे दिया +1 लो खत्म। अब दीदी +2 कैसे आ रहा था गुड़िया, अगर Cn -2 होगा तो सोडियम दीदी बात कर +2 होगा तो फिर ये जीरो हो गया, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो जीरो आना चाहिए इसका। अगर ये -2 है मैडम तो ये +2 तो -2 +2 जीरो ही हो चुका है, तो इसके इससे मांगने की जरूरत ही कहां पड़ी है तुमको? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गुड़िया? अच्छा तुम चाहो तो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ये कांसेप्ट तुम्हें सही नहीं लगेगा तुम्हें फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको, इतना समझ में आ रहा है? बस गुड़िया बात की छोटी सी बात है, याद होनी चाहिए इसका चार्ज कितना है यार, जिसे उसने निकाला एकदम सही निकाला। ये +1 किस किस का नहीं आया था, तुम्हारा कितना आया था +1 और आपका चलो अगली वाले पूछते हैं अपने को, ठीक है? तो दीदी बात क्या आपने ये देखा, ये क्लियर समझ में आ रहा है? अब सबसे पहले नाम लिखो, तो नाम पूरे बताने की कोशिश करोगे तो चलो बताओ जल्दी बात, क्या लिखूंगा फटाफट नाम, चलो तुम बताओ गुड़िया, तू लिखवा रहा है बाइसाइनाइड, पहले आगे बाई का कैटायन का नाम पीछे लाएगा, चलो बोलो क्या लिखें, सोडियम सोडियम अर्जेंटम, मेरी बात कर, हाँ की ना मेरी बात कर रहे हैं, बाय बोलो या डाई बोलो, दीदी बात कर, बाई से अच्छा लगता है डाई, डाई साइनो, डाई क्या बेटू, साइनो या साइनाइडो, बहुत अच्छा, अर्जेंटम
साइन, एक बार साइनो लिखा था ना, इधर साइनो को बात कर साइनो, फिर अर्जेंटेट, ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, एक ही चीज तो सोचनी है, तो क्या बोलोगे? अर्जेंटेट पूरी बात कर रहे, क्या लिखा फर्स्ट, आर एस रोमन नंबर हो गया, पूरी बात करना बहुत टफ था क्या? क्लियर है? चलो पूरी बात कर, नेक्स्ट नाम कोई लिखवाना चाह रहा है? चलो आप लिखो, पूरी बात कर। अच्छा इसमें पूरी बात कर, पहले तो मुस्कान दीदी आपने ऑक्सीजन गलत की थी, तो इसकी ऑक्सीजन सही बता दो मुझे, कितनी आ रही है निकाल के। ये तुलसी क्या सोचा है कि मैं अच्छा बच गया, छोट क्वेश्चन में पड़ गया, ये बड़ा क्वेश्चन मेरे से पढ़ता तो मेरा क्या होगा? दीदी बात कर रहे, इतना सोचो, कभी भी डरने की कोशिश मत करना, मुझे सेंट्रल मेटल का चार्ज तो टोटल जीरो कर दो, दीदी टोटल एक कंपाउंड बेटा ये, क्लियर है? तो टोटल का चार्ज जीरो है, तो जीरो करने के लिए प्लस माइनस देख लो, किसका जीरो है बेटू? इसका जीरो है, इसका भी जीरो है। दीदी बात करें, पीछे क्या लगा? फॉस्फेट, एक फॉस्फेट का क्या है? -3 एग्जैक्ट, एक फॉस्फेट का चार्ज क्या होता है? माइनस। जब इस -3 को मुझे जीरो करना है, इन्हें तो कुछ दिया ही नहीं, अब कितना है बताओ? +3, छोटी सी बात है। अच्छा ये +3 वीडियो बात करें, किस किसका नहीं आया था? सच्ची बता दो, ठीक है? मैं मुझे बताओ, मैथ सूत्र पे लगी है, ठीक है ना? चलो बताओ, तो नाम बताओगी? चलो बताओ नाम। ट्रायमीन। दीदी एक चीज सोचो बेटू, पहले ये है एक्वा, AQ है ना, AQUA है ना, और ये बेटू एमीन, AM। बिल्कुल। अगर A सेम आ जाए, A सेम आ जाए तो दूसरे लेटर को देखो, इसमें Q आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? M आ रहा है, तो पहले कौन आएगा? M, बिल्कुल। तो क्या लिखे बेटू? बात ट्रायमीन, ट्रायमीन, ट्राइएक्वा, एमीन, ट्राइएक्वा, फेरम, फेरम की फेरेट, फेरम। कैसे बोले आपने सोचा? अच्छा। क्योंकि यहाँ प्लस पॉजिटिव चार्ज पीछे नेगेटिव है, आ रहा नहीं आ रहा? देख लो मुझे इसका +3, ये जीरो तो +3 लगेगा नेट चार्ज के ऊपर, आ रहा नहीं आ रहा? तो पूरी बात कर क्या, ये फेरम बहुत अच्छी। थर्ड, कितने अच्छे हैं आप? फॉस्फेट, थर्ड फॉस्फेट, फॉस्फेट, कितने अच्छा नाम दिया। गुड। अगर जैसा नाम दीदी ने दिया है वैसा नाम अपन दे सकते नहीं दे सकते? चलो बुरी बात कर, अब एक और नाम बचा है, इसका नाम कौन लिखवाना चाहिए? तुम मिल दीदी, बोलोगे तो मिल लो। हाँ, इसका दीदी जात का चार्ज आपको फिर बताना है, तो +2 है। सोच लो बुरी बात करें, एक बार और सोचो, दीदी बात करें, बोलना नहीं है किसी को भी, ठीक है ना? अगर आपको बताने का दिल करे तो प्लीज आप मुझे बोल दें कि मैं बताना चाह रहा हूँ। दीदी पहले टोटल जीरो कर लिया आपने, अब जिसका है उसका दीदी चार्ज लिख दो पहले टोटल, क्लोरीन का -1 बिल्कुल एक्वा तो 0, अमीन भी 0, ठीक है। दीदी बाहर कोई लिखा है कि लिखा है? तो उसका क्या होता है ब्रोमीन का? तो 3 होगा सर। तो 3 हो गया, इतना समझ में आ रहा है? अरे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, अर्जुन का क्या होता है? -1, क्लियर आ रहा है ना? तो बुरी बात करें, क्या करना है इसका? एक्सेप्ट। दीदी बात करें -2 और -1 कितना होगा बेटा बताओ दीदी? -3। इसका सी क्या है? 0, इसका क्या है? +3। तो बुरी बात करें -3 को बैलेंस करो तो मुझे कितना चाहिए? तुम इसको दीदी बाहर वाले को क्यों शामिल नहीं करती हर बार? उसको भी शामिल नहीं किया आपने इधर, इसको भी शामिल नहीं करती हो, ये बाहर कंपाउंड का ही तो पार्ट है ना। जब ऑक्सीजन स्टेट निकालो तो सबका यूज करो ना बुढ़िया। इसको हमने क्यों लगाया? ताकि इधर कोई ना कोई प्लस बन रहा होगा, तभी तो इसको बैलेंस करने के लिए -1 लगाया। क्लियर हो रहा है मैडम? आपकी बात इसको शामिल करना है, पूरे कंपाउंड को लो ना एक साथ, बात कर। अच्छा आयोविशन आप कौन लिखवाना चाहे? बोलना चाह रहे हो? इतना क्या टेंशन ले रहा है? बोलो। डायमाइन, जिस दीदी का कहना है डाई एमीन, डाइएक्वा, डाइक्लोराइड हो मैडम, क्लोराइड नहीं, अब वो लिगेंड बन चुका है। जब वो बाहर था दीदी बात करें तब वो क्या था? क्लोराइड था, तो आपने उसको क्लोराइड लिखा है। लेकिन अब वो आपके बस दीदी बात के बैलेंस की पूरी नहीं कर रहा, वो लिगेंड है, तो क्या बोलोगे? डाई एमीन, डाइएक्वा, डाइएक्वा, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट, दीदी बात का नेक्स्ट क्या है? कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट, हाँ की ना, कोबाल्ट के बाद में थर्ड है, तो मेरा तो आपने क्या लिखा? थर्ड। ब्रोमाइड, नेक्स्ट दीदी बात करके हम लोग ब्रोमाइड,
या ब्रोमीन, हाँ कि ना? तो ब्रोमीन थोड़ी बोलेंगे, ब्रोमाइड बोलेंगे। ब्रोमीन तो दीदी बात करें बेटा Br2 होता है बोलो। जब तुमने बोला था किसी के ऊपर नेगेटिव है तो इसका मतलब वो या तो आइड या आइट लगता है, तो ब्रोमाइड मत बोलो, पर ब्रोमाइड तो बोलना पड़ेगा ना तुम्हें। तो ब्रोमाइड आ रही है। ये पूरे बात कर क्या बेटा इसका नाम है, क्या पूरे बात कर आईबीसी नाम है। तो अगर ये नाम दिया जाए तो इससे हम ये बना सकते हैं आराम से, बना के दिखाऊं क्या दीदी बात कर, हाँ दिखाऊं कि बना लोगे? हाँ दिखाओ दीदी बात कर, छुपा लो इसको, छुपा लिया, बोल बात कर। अब पकड़ो किसको बेटा बात कर, सबसे पहले सेंटीमेंट, सेंटीमेंट था कोबाल्ट, तो बोल बात कर अपने लिखा बेटा कोबाल्ट, 53 था ना, मतलब प्लस दीदी बात कर कितने बोल बात कर, लेकिन देखो जरा डाई एमी दिख रहा होगा, तो डाई एमी मतलब पूरे बात कर, पहले क्या लो बेटा बात करें एन, सॉरी दीदी बात कर NH3, डाई है ना पूरे बात कर, क्या है होल्ड वाइज, फिर क्या लिखा डाई एक्वा, एक्वा मतलब H2, डाई लिखा है दीदी 2, फिर लिखा है डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो मतलब कितने 2 है, और कुछ लिखा ही नहीं है, तो कोबाल्ट आ गया, मतलब ब्रैकेट बंद मार दो, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये +3 है, ये दीदी बात कर कितना है 0 है, ये 0 है, और फिर इसका -2 है, तो +3 -2 क्या हो जाएगा? एक किलो का -1, 2 का -2, तो बेटा बात कर नेट +1 बचेगा, अरे प्लस -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, +1 बचेगा, +1 को यहाँ नेट लगा दो, मतलब इस +1 को बैलेंस करने के लिए पीछे लगाया उसने ब्रोमाइड लगाया है, इसका मतलब एक ब्रोमीन तो चाहिए था मुझे बन गया कंपाउंड इस तरीके से, क्योंकि एक ब्रोमीन का -1 और एक बेटा नेट चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स का, तो +1 सेट चार्ज कैंसिल हो गया, खत्म। सीधी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये बन गया कंपाउंड। नोट करो फटाफट।